ठीक है बेटा। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 2 की। तो लास्ट टाइम जैसे हमने डिस्कस किया था कि वन बाय वन जितने भी आपके सारे के सारे चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर आपको डिस्कस कराएंगे, क्योंकि जो आपका पहला पेपर है वो मैथ्स का है बेटा 17 फेब को। कोशिश हम यही करेंगे जितने भी आपके सारे के सारे चैप्टर रहेंगे डिटेल में सारे के सारे चैप्टर्स डिस्कस कराए जाएंगे आपको। बेसिक एनसीईआरटी से लेकर जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करा सकते हैं, कोशिश उतनी हम कोशिश करेंगे जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको डिस्कस कराएंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। क्लियर? सबसे पहले हम एनसीईआरटी के ऊपर चलेंगे, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे स्क्रीन के ऊपर और उसके जितने भी सॉल्यूशन मैक्सिमम जितने भी कराए जा सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे आपको कराएंगे। क्लियर? वन बाय वन इसी तरीके सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या अगर आपको कोई डाउट हो तो वो आप बता सकते हैं, वो हम डिस्कस जरूर कराएंगे अगर टाइम मिलेगा तो। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 2 पे। अरे रुक जा, अभी जला दे, जब क्वेश्चंस कराएंगे तब बंद कर दिए। कोई नहीं, मैं जरूरी नहीं हूं बेटा, ये बोर्ड दिख रहा है ना, बस बहुत है, मैंने कोई फिल्म बनानी है अपनी। चलिए चैप्टर नंबर 2 के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा कि अगर हमारे को ग्राफ दिया है और हमारे को उसकी जीरोस निकालनी है, इसके ऊपर हमारी केस स्टडी भी आती है बेटा। क्या जीरोस निकालने के हमारे दो तरीके होते हैं बेटा। सबसे पहला तरीका, आपको ग्राफ गिवन होगा जो कि एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है। ग्राफ आपको दिया होगा, उस ग्राफ को देख के आप जीरोस निकाल सकते हैं। पहले हम कोशिश करेंगे एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे बेटा। क्या कि हमारे को एक ग्राफ गिवन है, आपको उस ग्राफ को देख के उसकी नंबर ऑफ जीरोस बतानी है, उसकी वैल्यूज ऑफ जीरोस बतानी है, उस वैल्यूज ऑफ जीरो से उस ग्राफ की इक्वेशन भी बता सकते हैं आप। क्योंकि इस सेकंड चैप्टर के अंदर इस ग्राफ के ऊपर जो भी हम डिस्कस करेंगे अब, उसके अंदर केस स्टडी भी आती है बेटा। उसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो 4 से 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं कि ग्राफ अगर आपको गिवन है तो उस ग्राफ के ऊपर नंबर ऑफ जीरोस किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हमारा ग्राफ गिवन है, ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। जो भी आपको ग्राफ गिवन होगा, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि मेरा दिया हुआ जो ग्राफ है उस ग्राफ में मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट या टच कर रहा है। जो भी मेरा ग्राफ गिवन है उस ग्राफ में मेरा जो ग्राफ है वो हमारी एक्स एक्सिस को कितनी बार टच या कट कर रहा है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, टच या कट, एक्स एक्सिस को कितनी बार हमारा ग्राफ कट या टच कर रहा है उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर? उसको हम बोलते हैं क्या? नंबर ऑफ जीरोस। अगर इस ग्राफ के अंदर हम नंबर ऑफ जीरोस निकालने जाएं तो आप जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 और 4, ये हमारा जो ग्राफ है वो हमारी एक्स एक्सिस को 4 बार कट कर रहा है बेटा। तो इस ग्राफ की नंबर ऑफ जीरोस अगर पूछी जाए आपसे तो इस ग्राफ की नंबर ऑफ जीरोस आएंगी बेटा 4। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन आया, वो ये कहता है इसी ग्राफ के अंदर अगर हम बात करें, मेरे से क्वेश्चन ये पूछा गया, कहता वैल्यूज बताइए जीरोस की। क्या बताइए? वैल्यूज बताइए जीरोस की। ये सबसे पहली बात हुई नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस है बेटा 4। अब बात आई वैल्यूज बताइए जीरोस की। जो मेरा ग्राफ है वो हमारा ग्राफ किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है वो हमारी होती है वैल्यूज ऑफ जीरोस। अब आप लोग ध्यान से देखिए, -2 पे कट कर रहा है, -1 पे कट कर रहा है, 1 पे कट कर रहा है और किस पे कट कर रहा है? 2 पे कट कर रहा है। तो इस ग्राफ की वैल्यूज जो है जीरोस की वो है बेटा -2, -1, 1 और 2। दोनों में फर्क है, ये बात ध्यान रखिएगा। वैल्यूज ऑफ जीरोस का मतलब जहां जहां किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है वो बताना है आपको। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब कितनी बार कट कर रहा है वो आपको बताना है। समझ में आ गई मेरी बात? तो दिए हुए ग्राफ के अंदर अगर हमारी नंबर ऑफ जीरोस अगर आपको निकालनी है तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो मेरा दिया हुआ ग्राफ है मेरी एक्स एक्सिस को कितनी बार कट या टच करके जा रहा है वो हमारी नंबर ऑफ जीरोस है। कहां पे कट या टच करके जा रहा है वो हमारी वैल्यूज ऑफ जीरोस है। समझ में आ गई मेरी बात? ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर एक चीज और, जैसे मान लीजिए ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका, +x +y -y + जीरोस, ये हमारा ग्राफ इस तरीके से दे दिया।
बार बार यही बात बोली जा रही है कि जो हमारा ग्राफ है वो हमारी एक्स एक्सिस को कितनी बार कट या टच कर रहा है। अब इस ग्राफ के अंदर आप लोग ध्यान से देखिए, इस ग्राफ के अंदर मेरा ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पास भी नहीं आ रहा, सिर्फ किसको कट करके निकल रहा है, वाई एक्सिस को कट करके निकल रहा है। तो ये हमारा जो ग्राफ है ना एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना कट कर रहा है। तो इसके अंदर अगर मेरे से नंबर ऑफ जीरोस पूछी जाए बेटा, तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी, जीरो, एक भी जीरो नहीं आएगी इस ग्राफ की, क्योंकि ये हमारा ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना क्या कर रहा है बेटा, कट कर रहा है। समझ में आ गई मेरी बात। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एक नंबर के अंदर, क्या वो आपको ग्राफ बना के नहीं देगा, वो आपको थ्योरी वाला क्वेश्चन देगा। थ्योरी वाला क्वेश्चन क्या देगा, वो आपको ये बोलेगा कि जो हमारा ग्राफ है वो हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है और 1 बार टच करके जा रहा है। थ्योरी में एक लाइन लिखी होगी, जो हमारा ग्राफ है वो हमारी एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है और 2 बार कट कर रहा है और 1 बार टच करके जा रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस बताइए। तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे को पता है कैसे निकलते हैं, टोटल जो वो वाले पॉइंट जो हमारे एक्स एक्सिस को कट या टच कर रहे हैं उसको हम नंबर ऑफ जीरोस कहते हैं। तो यहां पर अगर हम नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे तो कितनी आएंगी बेटा, 3 आएंगी बेटा। ये आप बात जरूर ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई। एक नंबर का क्वेश्चन, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन, ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर पेपर्स में आ रखे हैं। हो सकता है वो 23 में आया हो, 22 में आया हो, 24 में आया हो या 25 में आया हो। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और, वो आपसे ये पूछेगा कि आप ग्राफ में ये बताइए जीरोस कैसे डिफाइंड करते हैं। आप ये बताइए कि वो ग्राफ, अगर आपको ये ग्राफ दिया है कि इसमें आप जीरोस कैसे डिफाइंड करते हैं। तो आपको ये जो लाइन मैंने पहली लाइन बोली कि जो हमारा ग्राफ है वो हमारी एक्स एक्सिस को जहां पर कट या टच करता है वो हमारे नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको कि एक्स एक्सिस को कट और टच एट आइदर पॉइंट्स, उसको हम बोलते हैं जीरोस। ये डेफिनेशन है इस ग्राफ की। समझ में आई मेरी बात। वाई एक्सिस का इसमें नाम नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, वाई एक्सिस का काम नहीं है इसके अंदर। तो ये हमारा पहला पार्ट था, ये एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है आपकी। उसके अंदर एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज के अंदर 6 ग्राफ दिए हैं, उसके अंदर आपको, उसके अंदर हर एक ग्राफ के अंदर आपको सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस बात करिए कि आप ये बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितनी कितनी आएंगी। तो हमने सबसे पहले ये बात करी दिए हुए ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकाल सकते हैं, वैल्यूज ऑफ जीरोस कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें किस किस तरीके से आप बता सकते हैं कि दिए हुए ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस को कितनी बार टच या कट किया गया, उसके अंदर हम बात कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात। ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है, ठीक है। एक्स एक्सिस को कट या टच करके जब भी हमारी जाएंगी वैल्यूज तो उसके बिहाफ पे हम बात कर सकते हैं। इसी ग्राफ के ऊपर एक चीज और आती है, अब ग्राफ वाला टॉपिक कर ही रहे हैं तो बेटा वो चीज भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारी केस स्टडी के अंदर बात आती है इसकी। हमारे को एक ग्राफ बना हुआ देगा बेटा, वो फॉर एग्जाम्पल मेरे को उसने ग्राफ बना हुआ दे दिया इस टाइप का। ये जो ग्राफ है वो हमारे, ये हमारी जीरोस उसने बता दी। ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं बेटा, ये हमारी आती है केस स्टडी के अंदर क्वेश्चन। आपको ग्राफ बना हुआ दे देगा, ग्राफ बना हुआ दे देगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसकी कितने नंबर ऑफ जीरोस है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया भी है। कितने नंबर ऑफ जीरोस है बेटा, 2 है नंबर ऑफ जीरोस। दूसरा, वैल्यूज बताइए कौन कौन सी वैल्यूज ऑफ जीरोस की, -1 और 2, 2 ही वैल्यूज हैं जीरोस की, एक -1 पे कट कर रहा है, एक इस पे कट कर रहा है, 2 पे कट कर रहा है। हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन वो ये कहेगा इस ग्राफ की शेप बताइए। आप क्या बताइए इस ग्राफ की शेप। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो इसमें 2 ही, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन उस टाइम पे आपको दिया है। इस ग्राफ की जो शेप है वो यू शेप है, आप ध्यान से देखिए, बोले है यू शेप। और इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जिन भी ग्राफ की यू शेप होती है उनकी डिग्री 2 होती है बेटा, उनकी डिग्री क्या होती है, 2। और जिन पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही यही है पॉलिनोमियल। और इसमें किस टाइप के पॉलिनोमियल हम डिस्कस करेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। अब धीरे धीरे कोशिश करेंगे चैप्टर के अंदर आएंगे। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल बहुत सारे टाइप के होते हैं, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको सिर्फ बात करनी है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। इसलिए ग्राफ के अंदर इस चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं आपकी। क्या, जब भी हमारा ग्राफ जो होता है वो यू शेप का बनता है। यू चाहे जैसे बने, लेफ्ट बने, राइट बने, अप बने, डाउन बने, अब वो किस टाइप से बनेगा वो भी डिस्कस करते हैं, अभी थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात करते हैं। जो हमारी जिस ग्राफ की हमारी शेप होती है बेटा, अगर हमारी ग्राफ की यू शेप है, कौन सी शेप है, यू शेप, उसकी डिग्री 2 होगी। डिग्री 2 वाले जो पॉलिनोमियल होते हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
कौन से पॉलिनोमियल होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यू शेप होती है या हमारे पास वो होता है किस टाइप का ग्राफ बन रहा है बेटा, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। ये शेप कौन सी है बेटा? पैराबोला की शेप है या फिर पैराबोलिक शेप है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। वो डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या दिया है। यू दिया है तो यू शेप लगाना है, अगर पैराबोला वाला दिया है तो पैराबोला लगाना है आपको। समझ में आ गई मेरी बात? जितने भी ग्राफ हमारे यू शेप के बनते हैं वो हमारे पैराबोलिक शेप होती है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ होते हैं। यू चाहे जैसे भी बने, राइट बने, लेफ्ट बने, अप बने या डाउन बने, वो हम बात कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर? ठीक है। शेप किस किस टाइप की बन सकती है, डिग्री क्या हो सकती है, ग्राफ के बिहाफ पर डिग्री भी पूछ सकता है। अगर यू शेप का ग्राफ है तो उस ग्राफ की जो डिग्री आएगी वो कितनी आएगी बेटा? डिग्री 2 आएगी। क्लियर? नंबर ऑफ जीरोस भी हम बात कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और दूसरा अगर हम नाम की बात करें तो पैराबोला इसको हम बोलते हैं। किस टाइप का ग्राफ होता है हमारा? ये पैराबोला का ग्राफ होता है। अब इसी के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं, अभी हमने बात करी जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है बेटा, वो हमारी होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये जो हमारा पॉलिनोमियल है बेटा, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि क्वाड्रेटिक की बात हो रही, डिग्री 2 होगी, ax² प्लस bx प्लस c। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो आप पॉलिनोमियल देख के ये बता सकते हो u जो बनेगा वो किस टाइप का बनेगा। आप पॉलिनोमियल देख के ये बता सकते हो कि जो हमारा u होगा वो किस टाइप का बनेगा, ऊपर वाली तरफ बनेगा या नीचे वाली तरफ बनेगा। वो कौन डिसाइड करेगा कि हमारा जो u बनेगा वो ऊपर वाली तरफ बनेगा या नीचे वाली तरफ बनेगा? बात ध्यान सुनिएगा बेटा। ऊपर वाली को बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। कौन सी पैराबोला? अपवर्ड पैराबोला। और जब नीचे वाली शेप होती है तो उसको बोलते हैं बेटा डाउनवर्ड पैराबोला। एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है बेटा बोर्ड के अंदर। अपवर्ड पैराबोला की शेप ये होती है बेटा, ऊपर की तरफ इसका मुंह खुल रहा है। डाउनवर्ड पैराबोला की शेप बेटा ये होती है, नीचे की तरफ इसका मुंह खुल रहा है। अब ये कौन बताएगा कि हमारा जो दिया हुआ ग्राफ है, जो इक्वेशन है, उसका ग्राफ अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा? वो बताएगा x² का कोफिशिएंट। कौन बताएगा? x² का कोफिशिएंट। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर x² का कोफिशिएंट a है बेटा। क्या है यहां पर? a। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर a की वैल्यू क्या है बेटा? पॉजिटिव, तो बनेगा अपवर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला बनेगा? अपवर्ड। अगर a की वैल्यू बेटा नेगेटिव है, कौन सी a की वैल्यू क्या है बेटा? नेगेटिव, तो बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। ये आपको बात ध्यान रखनी है। आप इक्वेशन देख के बता सकते हो कि जो हमारा ग्राफ होगा वो किस टाइप की शेप बनेगी, अपवर्ड बनेगी, डाउनवर्ड बनेगी। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ बेटा प्लस x² माइनस का x प्लस का 1। मेरे पास एक पॉलिनोमियल और दिया हुआ है माइनस का 4x² प्लस 4। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसके अंदर a की वैल्यू +1 है, कुछ नहीं है तो +1 है बेटा, तो प्लस है, इसका ग्राफ ऊपर वाली तरफ बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा, कहां से जाएगा, वो अभी बात नहीं हो रही है। अभी सिर्फ ये बात हो रही है अप बनेगा या डाउन बनेगा। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगी, अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो कौन से टाइप की पैराबोला बनेगी बेटा? डाउनवर्ड पैराबोला बनेगी। समझ में आ गई मेरी बात? ये सारी जो चीजें हमने डिस्कस करी है बेटा ग्राफ पे करी है। ग्राफ के अंदर एक एक नंबर के क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं और केस स्टडी भी इसके ऊपर आ सकती है। समझ में आ गई? जीरोस कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस किस तरीके से निकाल सकते हैं, किस टाइप का ग्राफ होता है, उसकी शेप कैसे होती है, अपवर्ड कब बनता है, डाउनवर्ड कब बनता है, वो डिपेंड करता है बेटा ए की वैल्यू के ऊपर। ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ए की वैल्यू ए क्या है बेटा? x² के कोफिशिएंट को हम ए बोलते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा और नेगेटिव है तो कौन सा पैराबोला बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात? ये सारी बातें थी ग्राफ के ऊपर। अब हमारी जो सेकंड बात स्टार्ट होती है बेटा, वो हमारी बात स्टार्ट होती है कि हम जीरोस कैसे निकालते हैं बेटा। जीरोस विदाउट ग्राफ कैसे निकालते हैं? हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे दिया गया, फॉर एग्जांपल 3x² माइनस x माइनस 4। कहता है आप इसकी जीरोस निकालिए और इसको वेरीफाई करिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेकंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं, आपको सिर्फ समझाऊंगा कैसे कैसे करना है, आप लोगों को पता भी है। चलो ये क्वेश्चन डिस्कस कर भी लेते हैं। ये हमारा दिया हुआ ग्राफ पॉलिनोमियल दिया आपको सबसे पहले क्या करनी है, इसको जीरोस निकालनी है। अब जीरोस कैसे निकालेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सभी को आती है बेटा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करके सबसे पहले हम इसकी जीरोस निकालेंगे। चलिए निकालते हैं जीरोस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। बोलिए ऐड करने पे बेटा कितना चाहिए अपने को?
माइनस का 1 चाहिए ऐड करने पे, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना चाहिए, 3 मल्टीप्लाई -4 कितना होता है, माइनस का 12। दो ऐसे नंबर बताइए ऐड करने पे माइनस का 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 आए। नंबर हमने ढूंढे माइनस का 4 और प्लस का 3, माइनस का 4 और प्लस का 3। चलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का नाम यही है बेटा, मिडिल वाली टर्म को स्प्लिट करना है आपको, इन दो नंबर्स में स्प्लिट करना है। कौन कौन से दो नंबर मिले बेटा, माइनस का 4x और प्लस का 3x, लास्ट वाला सेम का सेम। चलिए फर्स्ट वाले में से x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 3x माइनस 4, प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, क्या बचा बेटा 3x माइनस 4। अब बताइए क्या क्या बन गया फैक्टर, x प्लस 1 बन गया और एक बना 3x माइनस 4। अब मुझे पता है जीरोस कैसे निकालेंगे बेटा, 1 बाय 1 दोनों फैक्टर को किसके बराबर रखेंगे बेटा, 0 के बराबर रखेंगे। फर्स्ट में x की वैल्यू कितनी आ रही है -1, दूसरे वाले फैक्टर को 0 के बराबर रखा तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ रही है 4/3। ये जो हमने x की वैल्यूज निकाली है ये हमारी जीरोस आई है बेटा, क्या आई है, ये हमारी जीरोस आई है। तो अगर मैं ये देखूं, अगर इसके अंदर हम प्रॉपर तरीके से लिखे अच्छे तरीके से कि हमारी जीरोस की क्या क्या वैल्यू आई है, हमारी जीरोस की वैल्यू आई है बेटा -1 और 4/3। ये बात जरूर याद रखिएगा आप लोग, अगर वेरीफाई के लिए बोला है तो ही वेरीफाई करना है, अदरवाइज वेरिफिकेशन नहीं करनी है आप लोगों को। लेकिन अब हम डिस्कस कर ही लेते हैं, इतना काम कर ही लिया तो ये हमारी आ गई जीरोस। जीरोस कैसे निकालेंगे बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, 1 बाय 1 दोनों फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे और हमारी जीरो आएगी जीरो ग्राफ की, आगे जीरोस। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे को दो नाम यूज करने पड़ेंगे बेटा बार बार, जो इस चैप्टर की खासियत है, एसओजेड और पीओजेड। एसओजेड और पीओजेड, एसओजेड का मतलब बेटा सम ऑफ जीरोस और पीओजेड का मतलब बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका हमको खास ध्यान रखना है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि यही खेल, यही इस चैप्टर का दिल और दिमाग है, एसओजेड और पीओजेड। आप याद रखिएगा जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं वो एसओजेड और पीओजेड पे बनेंगे, इनके बिना आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे कोई भी। अभी हमको जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे सारा जो खेल है वो एसओजेड और पीओजेड का ही है। अब वेरिफिकेशन कैसे करनी है बेटा, एसओजेड का मतलब सिर्फ नाम से पता चल रहा है, दोनों जीरोस को प्लस करना, दोनों जीरोस को क्या करना, प्लस करना। चलिए भाई माइनस का 1 प्लस का 4/3, तो सॉल्व जब मैंने किया एसओजेड तो बोलिए कितना आया, 3 कैल्शियम आएगा, माइनस का 3 प्लस का 4 तो कितना आया बेटा 1/3। तो ये हमारा एसओजेड आ गया। बोलिए पीओजेड का मतलब होता है बेटा दोनों को प्रोडक्ट करना, तो माइनस के 1 को 4/3 से मल्टीप्लाई करा तो मेरी पीओजेड कितना आया, माइनस का 4/3। ये तो हमारा एसओजेड और पीओजेड आ गया। अब हम एसओजेड और पीओजेड निकालेंगे बेटा फॉर्मूले से। एसओजेड का फॉर्मूला होता है बेटा माइनस का बी डिवाइड बाय ए। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी होता है हमारा नंबर। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर सबसे पहले अगर मैं ए बी सी की वैल्यू अलग से लिख लूं, ए की वैल्यू 3 है बेटा, बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस की 4। एसओजेड निकालिए बेटा, बी की वैल्यू माइनस की 1 है, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू -1 है, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है। इसको जब मैंने सॉल्व किया, क्या दोनों एसओजेड सेम आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अगर एसओजेड सेम नहीं आएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत है। एसओजेड हो गया वेरीफाई, ऐसे पीओजेड वेरीफाई करना बेटा। पीओजेड का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है सी बाय ए, वैल्यूज वहां से पुट करिए बेटा, सी की वैल्यू -4 है, ए की वैल्यू 3 है। आप लोग देखिए मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है जी। अगर मैच नहीं करेगा इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है। ये बात जरूर ध्यान रखना, जो एसओजेड और पीओजेड है ये हमारे दोनों की दोनों वैल्यूज जो है वो मैच करनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यूज मैच नहीं कर रही है तो आपका क्वेश्चन गलत है। समझ में आ गई मेरी बात। ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है कि आप जीरोस निकालिए और उसकी वेरिफिकेशन करिए। 2025 के अंदर बोर्ड में आ रखा है बेटा क्वेश्चन। फर्क क्या है, उसके अंदर जो पॉलिनोमियल दिया है ना वो रूट में दिया है बेटा। किस में दिया है, रूट में दिया है। सेम क्वेश्चन है, फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड आल्सो वेरीफाई। बस स्टेटमेंट में ये जो गिवन है पॉलिनोमियल, उसके अंदर रूट वाली टर्म्स लगाई गई है और कुछ नहीं किया गया। समझ में आ गई। जो अब आगे जो भी खेल स्टार्ट होगा वो इसके ऊपर होगा बेटा। एसओजेड का फॉर्मूला होता है माइनस का बी बाय ए और पीओजेड का फॉर्मूला होता है बेटा कितना, सी बाय ए। सी ए बी ये होते क्या है वो मैंने आपको बता दिया। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, और जो खाली नंबर होता है उसके कोफिशिएंट को क्या, उसकी वैल्यू क्या किसके बराबर होती है बेटा, सी के बराबर होती है। क्लियर, समझ में आ गई। बाकी इस तरीके के सिमिलर जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, ज्यादा कुछ उसके अंदर है नहीं। तीसरा जो टाइप इसके अंदर बात करते हैं बेटा कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है बेटा। इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि अगर हमारे पास दिए हुए तीसरे टाइप का क्वेश्चन, हमें क्या करना है बेटा, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन,
हमारे को SOZ और POZ गिवन होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे को जीरोस गिवन होगी बेटा। क्या गिवन होंगी? जीरोस। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या लिखा है। बस आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है, उसने क्या पूछा है, अगर आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपको सिर्फ एक ही छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं बेटा। फॉर्मूला क्या है? के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एसओजेड प्लस पीओजेड, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है। अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है इस चैप्टर में, बस आपको यही चीजें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं है, बस चीजें मैनेज करना आपको इस चैप्टर के अंदर। अगर हमारे को कभी भी क्वेश्चन में ये आ जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना। अब इस फॉर्मूले में आप देखिए दो ही वैल्यूज हमारे को जो नीड पड़ेगी, एक हमारे को एसओजेड चाहिए, एक हमारे को क्या चाहिए? पीओजेड चाहिए। मैंने आपको पीछे अभी बताया था, एसओजेड और पीओजेड ही सारा खेल है इस चैप्टर का। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब हम डिस्कस कराऊंगा आपको, इवन 95% क्वेश्चन के अंदर आपको इनका रोल दिखाई देगा, एसओजेड और पीओजेड का। चैप्टर छोटा है एनसीईआरटी का, लेकिन वैसे चैप्टर बहुत बड़ा है ये वाला। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं बेटा इस चैप्टर के, वो देखेंगे अभी। जब भी आपको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ जाए कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो हमेशा आपको यही फॉर्मूला लगाना है। अब इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमारे को दो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी बेटा, एसओजेड और पीओजेड की। अब मैंने कहा टाइप ऑफ क्वेश्चन भी इसके अंदर दो ही है, आपको या तो डायरेक्ट वैल्यूज गिवन होंगी एसओजेड और पीओजेड की, या जीरोस दिए होंगे। क्या दिए होंगे? जीरोस। अब मान लीजिए क्वेश्चन ये आया, फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर दिस, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एसओजेड की जगह एसओजेड की वैल्यू पुट करेंगे, पीओजेड की जगह पीओजेड की वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन खत्म। समझ में आ गई मेरी बात? अगर क्वेश्चन ये आया, फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द जीरोस आर, फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द जीरोस आर -1, 1/3। अब आपको ये पढ़ना तो पड़ेगा ही बेटा कि जीरोस दी है या एसओजेड और पीओजेड दिया है। मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं कि हमारे को क्वेश्चन में जीरोस दिए और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए मेरे को दो चीजें चाहिए बेटा, एसओजेड और पीओजेड। मेरे पास तो दोनों चीजें नहीं है, मेरे पास है क्या? मेरे पास जीरोस है। अब एसओजेड को बोलते हैं क्या है? सम ऑफ जीरोस। चलो ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, जो हमारी जीरोस है उसको प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो सम ऑफ जीरोस आएगा। तो मुझे पता है जब भी फ्रैक्शन वाली टर्म्स आती हैं तो बेटा एलसीएम का हम यूज करते हैं। तो बेटा जो हमारा एसओजेड था वो कितना आया? -2/3। पीओजेड का मतलब होता है बेटा प्रोडक्ट, दो भी हमारी जीरोस दिए रखे हैं आपको, उसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो पीओजेड आएगा। लो जी, एसओजेड और पीओजेड दोनों आ गया, सम ऑफ जीरोस आ गई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गई। अब दोनों की वैल्यू उठा के हम इसके अंदर पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एसओजेड की वैल्यू बेटा -2/3 है, बस थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना है आपको। पीओजेड की वैल्यू -1/3 है। जब हमने इसको पूरे का पूरा सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x/3 माइनस का 1/3, 3 का एलसीएम आ रहा है बेटा, 3 को हमने के साथ भेज दिया, 2x का स्क्वायर प्लस माइनस का 1, ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब 3 कहा गया, आते तो यही देखते रहेंगे, पता नहीं उड़ा दिया इन्होंने, पता ही नहीं चला कहा गया। ये इसी के साथ ही है बेटा, बाहर वाले नंबर के साथ। बाहर वाला जो नंबर है वो हमारा रियल नंबर है, वो उसी के साथ ही गया है 3, और किसी के साथ नहीं भागा हुआ, ये इसी के साथ है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन, ये आपका जितना भी पार्ट अभी तक मैंने डिस्कस किया है वो सारे का सारा आपका एनसीईआरटी वाला पार्ट है बेटा। एनसीईआरटी में 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन ग्राफ से जीरोस कैसे बताते हैं, उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन आपको कैसे कैसे करने हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जीरोस कैसे निकालने हैं, उनकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है, वो भी बता दिया मैंने आपको। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालना है। अब जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, वो सारी की सारी चीजें काम वही आएंगी, बस आपको क्वेश्चंस की तरीका ध्यान से पढ़ने होंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी होगी, क्या चीज आपको निकालनी है और कैसे निकालनी है वो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चीजें यही रहेंगी, फॉर्मूले यही रहेंगे, सब कुछ यही रहेगा, बस थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? समझ में आ गई? दो बातें याद रखनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी निकालना हो तो ये रहा फार्मूला, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एसओजेड प्लस पीओजेड इक्वल्स टू 0, और एसओजेड का फार्मूला -p/a, पीओजेड का फार्मूला c/a। ये बातें आपको याद रखनी है। ये वो जो ग्राफ होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ होता है, उसकी जो शेप होती है वो यू शेप होती है, यू शेप वाले ग्राफ को पैराबोला बोलते हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब हम धीरे धीरे बात करते हैं बेटा थोड़े से अलग से क्वेश्चन में, जो हमें लगता है कि पेपर में आ सकते हैं। धीरे धीरे बात करते हैं, कर दे भाई। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको बेटा दिख रहा है, जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो आपके या तो प्रीवियस ईयर के अंदर आ रखे हैं,
या आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, ये सारे यही घूमते फिरते यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, ऊपर दिख रहा होगा बेटा आपको। सारे क्वेश्चन कोशिश करेंगे एक एक टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हैं बेटा। सारे क्वेश्चन जितने भी इसके अलावा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखें, चाहे वो आप अपने प्रीवियस ईयर में देखें, कहीं भी देखेंगे तो क्वेश्चन इसी कैटेगरी के ही मिलेंगे आपको। कैटेगरी सेम होनी चाहिए। अब आप यूं कहो सारी नंबर भी मैच करें, वो बेटा वो तो फिर भगवान भी नहीं करा सकता आपको। आप यूं सोचो कि नंबर भी वही वाले मैच करो जी हमारे पेपर वही आना चाहिए, तो फिर बेटा वो तो पॉसिबल नहीं है। कैटेगरी वही हो सकती है, टॉपिक वही हो सकता है, कंसेप्ट वही होगा। ठीक है जी। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो ये कहता है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, कहता है एक जीरो इसकी दी है बेटा। एक जीरो जो दी है वो कितनी दी है बेटा, माइनस की 3। आपको वैल्यू बोलिए के की, कहता है के की वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालिए, के की। बिल्कुल आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम जीरोस निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम, जीरोस, तो वो उस जीरोस उसको सेटिस्फाइड जरूर करेंगी। क्या करेंगी, उसको सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड करने का मतलब ये होता है जो आपने जीरो निकाली, अगर आप में उसकी एक्स की जगह वो वाली वैल्यू पुट कर दी तो वो हमेशा इक्वल्स टू जीरो आएगा। क्या आएगा, इक्वल्स टू जीरो। यहां हमको चेक नहीं करना, यहां हमको पहले से ही दिया है। वो जो x इक्वल्स टू -3 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या है बेटा, जीरो है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे बेटा, माइनस की 3 पुट करेंगे, इसको इक्वल्स टू जीरो रखेंगे और किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, k की वैल्यू आ जाएगी। बात खत्म। सबसे पहले लिखने का तरीका किस तरीके से आएगा, सबसे पहले हम बेटा पॉलिनोमियल लिखेंगे। हमने पॉलिनोमियल लिखा, ये रहा हमारा पॉलिनोमियल। हमारे को पता है एक जीरो जो दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है -3, पुट कर देंगे बेटा x इक्वल्स टू कितना पुट कर देंगे, -3। चलिए x की जगह -3 पुट करिए, इस तरफ आ जाएगा जीरो। बस सारा जो खेल है ना सिर्फ सॉल्विंग का है बेटा। x की जगह -3 पुट किया और इसको सॉल्व करिए बेटा। -k-1 -3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस का k। अब इसको और सॉल्व करिए, 9k -9 -3k प्लस 1 0, 9k -3k 6k -9 -8 उधर आगे किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का 8। तो कितना आया, 8 इक्वल्स टू 6 इंटू के, 8/6 इक्वल्स टू के, 2 4 8 2 3 6, तो जी 4/3। पहला ऑप्शन मैच कर गया बोलो। अरे समझ में आई नहीं आई, आपको बस यही ध्यान रखनी है क्या, अगर किसी इक्वेशन के अंदर कोई हमारे को जीरो दे रखी है और कोई अननोन की वैल्यू पूछी है, तो आपको क्या करना है, वो जीरो उठा के डायरेक्ट उसके अंदर पुट कर देनी है और जो भी अननोन होगा वो आ जाएगा। अब इसी सेम कैटेगरी के ऊपर एक क्वेश्चन और आता है, इसमें नहीं आएगा पीडीएफ के ऊपर, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। आपको 2 अननोन छोड़े होंगे इसके अंदर। कितने अननोन छोड़े होंगे, 2। कुछ भी हो सकता है, M N A और B, और जीरोस यहाँ एक दी है ना, वहां कितनी जीरोस दे रखी होंगी, 2 जीरोस दे रखी होंगी। कितनी जीरोस दे रखी होंगी, 2। पहली जीरो पुट करोगे तो A और B में पहली इक्वेशन बनेगी, दूसरी जीरो पुट करोगे तो A और B में दूसरी इक्वेशन बनेगी। 2 इक्वेशन आ गई। थर्ड चैप्टर में करा गया आप लोगों ने, 2 इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। थर्ड चैप्टर में आप लोगों ने क्या किया, 2 इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को वैसे चाहे एलिमिनेशन लगाइए चाहे आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए, मेथड यूज करिए, A और B की वैल्यू निकाल लीजिए। समझ में आ गई। इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके। पहली कैटेगरी मैंने आपको करा दी, दूसरी कैटेगरी एक अननोन की जगह 2 अननोन देंगे, एक जीरो की जगह कितनी जीरो होंगी बेटा, 2 जीरो होंगी। यहां मैंने एक बार पुट करी है, वैल्यू आ गई। वहां आपको दोनों बार पुट करनी है, 2 इक्वेशन बनानी है, दोनों को सॉल्व करना है, अपना आंसर निकाल लेना है। समझ में आ गई मेरी बात। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, बस थोड़ा सा सॉल्विंग आपको ध्यान से करनी है इन टाइप के क्वेश्चन के अंदर। अगर आप सॉल्विंग अच्छे से नहीं कर सकते तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन था बेटा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अभी स्क्रीन पे, धीरे धीरे आएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, एक नंबर का ही क्वेश्चन आपका, लेकिन इसका रीजन जो है वो सबसे बढ़िया है। क्या आपसे ये पूछा हुआ है, कहता आप मुझे ये बताइए नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, कितने पॉलिनोमियल हम बना सकते हैं अगर आपको जीरोस गिवन है तो। जीरोस क्या क्या गिवन दिए बेटा, -2 और 5, ये हमारी जीरोस दी है हमारे को। अभी मैंने क्वेश्चन आपको बताया, अगर हमारे को जीरोस दे रखी है और मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो, पहले तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या था अगर जीरोस दे रखी हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो, तो के ब्रैकेट में x² - x SOZ प्लस POZ
ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही फॉर्मूला है। अब आते कहेंगे पता नहीं के क्या ले आया, के तो हम लगाते नहीं, हमारे स्कूल वालों ने लगवाया नहीं है के। अरे के इस क्वेश्चन का आंसर है, जो के मैं लगा रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर के ही है। अब जो के नहीं लगाते ना, अब वो इस क्वेश्चन को नहीं समझ सकते। जीरोस दे रखे -2 और 5, मैंने कहा एसओजेड निकालो, साफ पता चल रहा है 3 आएगा बेटा एसओजेड। एसओजेड जब हमने निकाला बेटा, एसओजेड की वैल्यू -2 और +5 +3 आया। मैंने कहा पीओजेड निकालिए, पीओजेड -10 आ रहा है बेटा, -2 × 5 कितना, -10। आपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी बेटा, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करी, x² -3x -10, ये हमारा आंसर आ गया। अब सारे कहेंगे जी अब मैच कैसे करें, हमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा ही नहीं है, हमसे बेटा ये पूछा है कितने जीरोस बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, कितने पॉलिनोमियल बना सकते हैं, कितने पॉलिनोमियल बना सकते हैं। अभी तो मैंने ये आ गया हमारा आंसर। अब पहला ऑप्शन पढ़िए बेटा, 1 2 3 मोर देन 3। अब जो मैं बात बता रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। जब मैंने आपको एक टॉपिक कराया पीछे तो मैंने आपको एक चीज जरूर बताई, क्या, के इज ए रियल नंबर, के इज ए रियल नंबर। रियल नंबर बेटा इनफाइनाइट होते हैं, कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि अगर हमारे को जीरोस दे रखे हैं कितने पॉलिनोमियल बना सकते हैं, बेटा इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बना सकते हैं। कितने पॉलिनोमियल, इनफाइनाइट। वो तो ऑप्शन में इनफाइनाइट है नहीं, लेकिन ऑप्शन में मोर देन 3 तो है बेटा, 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो ऑप्शन नंबर डी है, 3 से ज्यादा बना सकते हैं। तो अब आपको कैसे बना सकते हैं भाई, के की वैल्यू मान लो 2 आ गई तो पॉलिनोमियल बनेगा बेटा 2x² -6x -20। मान लो के की वैल्यू 3 आ गई, 3x² -9x -30। बेटा ये दोनों पॉलिनोमियल सेम है, अलग अलग नहीं है। आप कॉमन ले लीजिए, देखो सेम आएगा, आएगा बोलो सेम। पहले वाले में से 2 कॉमन ले लो तब भी यही बनेगा, अगले वाले में से 3 कॉमन ले लो तब भी यही बनेगा बेटा। है वो एक ही पॉलिनोमियल, लेकिन आप याद रखिएगा अगर जीरोस आपको 1 -2 और 5 कुछ भी दे रखी हो तो उससे नंबर ऑफ पॉलिनोमियल पूछे जाए तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल जो है बेटा वो आप इनफाइनाइट बना सकते हैं। बात जरूर याद रखिएगा, अगर 2 हमारे को जीरोस दे रखे हैं तो उससे नंबर ऑफ पॉलिनोमियल जो हम बना सकते हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं उससे। समझ में आ गई मेरी बात, कि अगर हमारे को 2 जीरोस दे रखे हैं तो हमको पॉलिनोमियल जब बनाने हैं उससे इनफाइनाइट मैनी बना सकते हैं। ऑप्शन में इनफाइनाइट मैनी नहीं है, लेकिन ऑप्शन में मोर देन 3 तो लिखा है, तो वो हमारा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है बेटा वो लास्ट है। अगर एक्सप्लेन करना आ जाए तो ऐसे एक्सप्लेन करना है, द वैल्यू ऑफ के इज एनी रियल नंबर। रियल नंबर बहुत सारे होते हैं बेटा, बहुत सारे होते हैं, तो हम पॉलिनोमियल भी बहुत सारे ही बना सकते हैं। अभी अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन भी आएंगे। अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है पहले ही देखते हैं, अंधाधुंध कैसे तीर चलाने हैं उसमें, वो देखना अभी आएंगे। अगला क्वेश्चन, लो जी सबसे बढ़िया क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ आपके, एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा। अब बच्चे क्या है, आधे तो वैसे इस क्वेश्चन को देख के वैसे पागल हो जाते हैं आधे तो। आपसे क्या पूछा है, कहता है ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसकी जीरोस किस टाइप की है, ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसकी जीरोस किस टाइप की है। पॉलिनोमियल है बेटा x² प्लस 99x प्लस का 127, ये है पॉलिनोमियल, बोलिए है, ठीक है। आधे तो बेवकूफों की तरह है, बोलो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने बैठ जाएंगे और फिर उनके बस की है नहीं, कहेंगे ऐसे ऐड करने को चाहिए 99, मल्टीप्लाई करने को चाहिए 127, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर जीरोस निकालेंगे। हम तो जीरोस निकाल के चेक कर लेंगे, दोनों प्लस की आ रही है, दोनों माइनस की आ रही है, दोनों बराबर आ रही है, एक प्लस की है एक माइनस की आ रही है। हम तो वैसे करेंगे जी, वैसे नहीं करना बेटा, आप लोगों को जीरोस निकलेंगे ही नहीं आप लोगों से। इतने बड़े नंबर का कहा ऐसे जड़ो पीओजेड निकालते फिरोगे बेटा, ऐड करने पे 99 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 127 चाहिए, इतने बड़े नंबर का नहीं निकाल सकते। निकाल तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन निकालेंगे नहीं बेटा, क्योंकि इतना ज्यादा दिमाग हमारे में नहीं है। इस टाइप के 3 से 4 कैटेगरी के क्वेश्चन है, वो आगे भी आएंगे। इसके अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप की कैटेगरी का है। आपको इसको सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन को जीरोस नहीं निकालनी आपको। कहीं आप सोचो कि हम जीरोस निकालेंगे उसके बिहाफ पे हम ये सोचेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, वो काम नहीं करना आपको। मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन का जो इस ये वाला चैप्टर आपका है, सेकंड वाला चैप्टर, उसका दिल और दिमाग है एसओजेड और पीओजेड, एसओजेड और पीओजेड। वो मुझे बताएगा इसका आंसर क्या आएगा, एसओजेड और पीओजेड। अब बिल्कुल थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा, बिना दिमाग के तो बेटा आप चल भी नहीं सकते। एसओजेड फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, माइनस का बी बाय
ए। मैंने वैल्यू पुट करी एसओजेड, तो बोलो माइनस का 99 आ रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 99 है और सी की वैल्यू 127 है। फिर मैंने निकाला पीओजेड, पीओजेड का फॉर्मूला बोलिए बेटा सी बाय ए। पीओजेड की वैल्यू बेटा बोलिए कितनी आई, 127 आई। इतनी बात सबको क्लियर। एसओजेड निकाल दिया, पीओजेड निकाल दिया। अब सारा खेल आया, एसओजेड की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, पीओजेड की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। अब थोड़ा सा जो काम आएगा वो बेसिक लेवल का काम आएगा। क्या, सुनते हैं। ऐसे दो नंबर, मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है बेटा, आंसर में वैल्यू नहीं पूछी उसने, सिर्फ साइन के बारे में बात हुई है। उसने ये नहीं पूछा कि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी और दोनों वैल्यूज की आंसर जो होगा वो प्लस का 22 होगा, ये नहीं पूछा उसने सिर्फ साइन पूछा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। आ जाओ, ऐसे कोई दो नंबर जिनको प्लस करूं तो माइनस का साइन आए, प्लस करूं तो किसका साइन आए, क्योंकि एसओजेड का मतलब तो प्लस करना होता है। मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का साइन आए, किसका साइन आए, प्लस का। अब मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं। मुझे एक बात बताओ बेटा, मल्टीप्लाई करने पे प्लस कब आता है, जब प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, या बेटा माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। इतनी बात सभी को पता है, इतनी बात सभी को पता है। अगर प्लस इंटू माइनस करूंगा तो माइनस आएगा, तो वो तो लेना नहीं है। हमारे को दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो प्लस आए। क्या है मल्टीप्लाई करने पे, वो तभी आ सकता है या तो दोनों नंबर प्लस के हो या दोनों नंबर किसके हो बेटा, माइनस के। दो ऑप्शन बन गए। अब दोनों ऑप्शन में से कौन सा लेना है वो ये बताएगा। आ जाओ बेटा, ऐड करने पे माइनस का साइन आना चाहिए, किसका साइन आना चाहिए बेटा, माइनस का। अब मुझे बताओ, दो प्लस वाले नंबर को ऐड करोगे तो प्लस का साइन आएगा, लेकिन बेटा अगर दो माइनस वाले नंबर को प्लस करोगे तो किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। अगर मैं दो माइनस वाले नंबर को प्लस करूंगा तो साइन भी माइनस का आएगा, दो प्लस वाले नंबर को प्लस करूंगा तो साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो दोनों में देखो कॉमन कौन सा मैच कर रहा है, बोलो दोनों नेगेटिव वाले नंबर होने चाहिए। बोलो, अगर दोनों नंबर माइनस के हुए तो देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। दोनों नंबर माइनस के हुए तो एसओजेड माइनस का आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, आएगा। अगर दोनों नंबर माइनस के हुए तो पीओजेड प्लस का आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा। तो ऑप्शन बन गया। बोलो ऑप्शन क्या बना, दोनों के दोनों नंबर किस टाइप के होने चाहिए बेटा, नेगेटिव होने चाहिए दोनों नंबर। मेरी बात समझ में आई, क्लियर, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, पागलों की तरह जीरोज नहीं निकालनी है। जीरोज निकाल के वो वैसे निकलेंगे ही नहीं, पहली बात तो ये आई। निकल भी गई तो फिर उसके बिहाफ पे इतना बड़ा चेक करके नहीं बताना है कि दोनों सेम है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो चीजें आपको नहीं बतानी है। डायरेक्ट एसओजेड निकालिए, पीओजेड निकालिए। एसओजेड माइनस आ रहा है, पीओजेड प्लस आ रहा है, दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पे प्लस का हो, ऐड करने पे माइनस का हो। वैसे ही बात क्लियर है, दोनों नंबर माइनस के होंगे तो ऐड करने पे माइनस का आएगा, मल्टीप्लाई करने पे प्लस का आएगा। तो कौन सा ऑप्शन बना बेटा, बी। दोनों के दोनों नंबर किस टाइप के होने चाहिए बेटा, नेगेटिव नंबर होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई। इसके ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं बेटा, दिखाता हूं मैं आपको कैसे बनते हैं। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है बेटा कि एसओजेड और पीओजेड अगर हमारे को दे रखा हो तो किस तरीके से आपको काम करना है। अगला क्वेश्चन, 3 से 4 जो क्वेश्चन है वो हमारे इसी कैटेगरी के ही मिलेंगे आपको। देखिए आ गया ना अगला क्वेश्चन, वैसा ही एक पॉलिनोमियल दे दिया। पॉलिनोमियल है बेटा एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। बताया है के की वैल्यू 0 नहीं है, बताया ना, के इज नॉट इक्वल टू 0। दोबारा वही चीज है, बोलो। कहता है जीरोस जो होंगे कैन नॉट बोथ पॉजिटिव, दोनों जीरोस पॉजिटिव नहीं होने चाहिए। कैन नॉट बोथ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए। आर ऑलवेज इक्वल, आर ऑलवेज अनइक्वल। ठीक है जी, काम वही करते हैं जो हमको पीछे सिखाया गया था। मेरे को सिखाया गया था एसओजेड निकालना है। एसओजेड का फॉर्मूला बोलिए माइनस बी बाय ए। ठीक है जी, इतना तो हम जानते हैं। तो क्या माइनस का के आ रहा है बेटा, बोलिए कितना आ रहा है, माइनस का के आ रहा है बेटा। पीओजेड का फॉर्मूला बोलिए बेटा सी बाय ए। ठीक है जी, सी बाय ए मतलब के आ रहा है। क्या बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह मैच कर गया, ये तो कर गया नहीं कर गया। ऐड करूं तो किसका साइन आ रहा है बेटा, माइनस का। मल्टीप्लाई करूं तो किसका साइन आ रहा है, प्लस का। किसका साइन आ रहा है, प्लस का। तो साफ पता चल रहा है दोनों नेगेटिव होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव। अब बोलो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, पहला ऑप्शन कैन नॉट बोथ पॉजिटिव। अरे भाई तो पॉजिटिव नहीं है तो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव नहीं है तो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। लो जी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा, पहला ऑप्शन सही बना। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। देखो क्वेश्चन सेम था, आंसर भी सेम आया,
लेकिन तरीके ये जो स्टेटमेंट है सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ उसमें। क्लियर? तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन बनेंगे तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है बेटा, आपको एसओजेड और पीओजेड से सॉल्व करना है। जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो आपको हमेशा ही किस टाइप से सॉल्व करना है बेटा, हमारे को एसओजेड और पीओजेड वाले तरीके से ही सॉल्व करना है जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसमें रुक गया, वाईफाई से रुक जाता है क्या है? वो दियो रिमोट से करियो। अरे आराम से, इतनी दूर से चलेगा ये रिमोट? वाईफाई कनेक्ट नहीं दे रहा, कनेक्ट ही तो होगा। पॉज नहीं होती इसमें। आ गया, कर हो गया। नहीं हुआ, इसमें तो दिखा रहा हो गया। बेटा 1 मिनट, नहीं मेरा नहीं हुआ, वाईफाई बंद है। चलिए सैंपल पेपर लीजिए बेटा। चलो वो बीच में कोई दिक्कत होगी थी, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दोबारा से वही क्वेश्चन है बेटा, एसओजेड और पीओजेड का। क्या है क्वेश्चन, क्या है पहले पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है जी दिया है। उसमें ये बताया है कि जो सी है वो जीरो नहीं हो सकता और जो जीरोस है वो इक्वल है, दोनों के दोनों जीरोस क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है जी, जीरोस इक्वल है। चलो देखते हैं। अब ये आपके पास 4 के 4 ऑप्शन दिए और जीरोस जो है वो बराबर है इसके। चलो देख लेते हैं। काम वही है बेटा एसओजेड और पीओजेड का। एसओजेड का फॉर्मूला बोलिए बेटा, माइनस का बी बाय ए बनेगा, इसमें कोई वैल्यूज पुट ही नहीं कर सकते हम।
पीओजेड का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, सी बाई ए, कुछ नहीं कर सकते बेटा पुट। अब हम पहचानेंगे कैसे क्या है बेटा, अरे आपको ये चीज तो दी है ना, दोनों जीरोस क्या है बेटा, इक्वल है, दोनों जीरोस क्या है बेटा, इक्वल है। अब दोनों जीरोस इक्वल है तो हमने यहाँ पर ये देखा, अगर मेरे दोनों जीरोस इक्वल है तो हमने मान लिया कि जो मेरे जीरोस है ना बेटा, वो दोनों के दोनों, पहला भी अल्फा है और दूसरा भी अल्फा है, अल्फा और अल्फा बराबर है। हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हमें ये पता बेटा बराबर है जीरोस, अल्फा और अल्फा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसओजेड, एसओजेड का मतलब होता है बेटा अल्फा प्लस अल्फा, जीरोस को प्लस करना। अल्फा प्लस अल्फा कितना हुआ बेटा, 2 अल्फा हुआ। इतनी बात क्लियर हुई सभी को, कितना हुआ, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हुआ। डन। अभी भी कुछ नहीं पता चला, प्लस के आएंगे माइनस के आएंगे, कुछ नहीं पता चला। चलो ठीक है जी। पीओजेड का मतलब होता है बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करना, अल्फा इंटू अल्फा। अल्फा इंटू अल्फा क्या होता है बेटा, अल्फा स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। इस जो क्वेश्चन का जवाब है वो पीओजेड देगा, एसजेड के बस की नहीं है बेटा, एसओजेड नहीं दे सकता इसका जवाब, इसका जवाब देगा पीओजेड। अब कैसे देगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बेटा। एसओ ये पीओजेड में आप ये वाली साइड बताइए, स्क्वायर क्वांटिटी है, स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव। मुझे पता है अल्फा का स्क्वायर करके वैल्यू आ रही है सी बाई ए, क्या आ रही है वैल्यू, सी बाई। मुझे पता है बेटा ये हमेशा कुछ भी कर लो पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, क्या नंबर आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये कैसे आया, ये अल्फा का स्क्वायर करके आया। अगर अल्फा कुछ भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है अल्फा का स्क्वायर करके ये आया, किसी नंबर का स्क्वायर कभी माइनस का नहीं हो सकता, हमेशा क्या आएगा बेटा, प्लस का। इसका मतलब सी बाई ए प्लस का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सी बाई ए प्लस का। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, फ्रैक्शन प्लस का कब होता है, जब या तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों प्लस के हो, या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों किसके हो बेटा, माइनस के, तभी तो प्लस का आएगा फ्रैक्शन। चलो जी, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बोलो, न्यूमिनेटर में क्या है बोलो सी, डिनोमिनेटर में क्या है बोलो ए, सी बी प्लस का होना चाहिए, ए बी प्लस का, सी बी माइनस का, ए बी माइनस का। इसका मतलब सी और ए दोनों सेम साइन के होने चाहिए, अरे होने चाहिए नहीं होने चाहिए। अब ऑप्शन मैच करो बेटा, क्या बोलो, तीसरे वाला मैच कर रहा है ऑप्शन, सी और ए दोनों किसके साइन के होने चाहिए बेटा, सेम साइन के होने चाहिए, या दोनों प्लस के हो, दोनों किसके हो, माइनस के हो। हमें नहीं मतलब या दोनों प्लस के हो या किसके हो, माइनस, हमें इससे मतलब नहीं है वो दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, लेकिन दोनों के दोनों का साइन क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई। मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। तीनों के तीनों क्वेश्चन का जो जवाब दिया है वो एसओजेड और पीओजेड नहीं दिया है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो मेन जो इसका सेकंड चैप्टर का खेल है ना, वो एसओजेड और पीओजेड का ही है। फॉर्मूला छोटा सा ही दिखता है, माइनस बी बाई सी बाई, हमारे को याद हो गया, याद नहीं होता बेटा ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है हमारे सीबीएसई बोर्ड में, अगर आप पिछले साल के पेपर उठा के देखेंगे तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा। लो जी दोबारा वही आ गया, ये भी इसका जवाब भी वही देगा, एसओजेड और पीओजेड ही देगा। चलो जी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा, क्या कहता है वो आपसे। कहता है इफ द वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज नेगेटिव ऑफ अदर, इज नेगेटिव ऑफ अदर। बेटा इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चैप्टर के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको पहले उन दोनों क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताता हूं। अगर कभी भी क्वेश्चन में ये लिखा है जीरोस नेगेटिव ऑफ ईच अदर, जीरोस नेगेटिव ऑफ ईच अदर, उस केस में याद रखिएगा एसओजेड की वैल्यू 0 दी है। इसका मतलब ये 2 चीजें हैं, मैं आपको दोनों आगे क्वेश्चन में बता ही दिया है, तो दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूं। ये पे अगर क्वेश्चन में ये लिखा है जीरोस आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, नेगेटिव ऑफ ईच अदर का मतलब है एक प्लस का है तो दूसरा किसका है बेटा, माइनस का, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब मुझे एसओजेड की वैल्यू दी है, एसओजेड की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 0 दी है। दूसरी लाइन क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके ऊपर, जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर का मतलब है बेटा पीओजेड कितना है, 1, पीओजेड कितना है, 1। रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर का मतलब होता है एक 2 है तो दूसरा 1/2 है बेटा, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो 1 आएगा हमेशा।
तो ये बातें आपको, ये दो चीजें याद रखनी है। क्या, अगर क्वेश्चन में ये दे रखा हो जीरोस आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, तो एसओजेड की वैल्यू कितनी दी है आपको, 0 दी है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इसका मतलब वो आपको छुपा के वैल्यू दे रहा है। अब वो छुपी हुई वैल्यू अगर आपसे नहीं निकली तो बेटा क्वेश्चन में नंबर नहीं बनेंगे आप लोगों के। ये छुपा हुआ सारा खेल है इस चैप्टर में। जो क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में आएंगे वो सारे छुपे हुए आएंगे, छुपे हुए आपको निकालने हैं, छुपे हुए नहीं निकाल सकते बेटा, खुद छुप जाओगे फिर जब रिजल्ट आएगा तो। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर जीरोस रेसिप्रोकल है हमारी, जीरोस रेसिप्रोकल वाले केस में पीओजेड की वैल्यू 1 लेनी है आपको, और अगर जीरोस नेगेटिव ऑफ ईच अदर है तो जीरोस नेगेटिव ऑफ ईच अदर वाले में एसओजेड की वैल्यू कितनी लेनी है, 0 लेनी है। अब इस क्वेश्चन में मेरे को साफ बता रखा है इज नेगेटिव ऑफ अदर, मतलब एसओजेड की वैल्यू कितनी दी है मेरे को, 0 दी है बेटा। तो इस क्वेश्चन में मेरे को पहले ही एक वैल्यू पता है, मुझे पहले कौन सी वैल्यू पता चल गई बेटा, एसओजेड की वैल्यू मुझे पता चल गई। कितनी आएगी बेटा इस क्वेश्चन में, एसओजेड की वैल्यू 0 आएगी। कितनी आएगी एसओजेड की वैल्यू, 0। एसओजेड का फॉर्मूला बोलो बेटा, एसओजेड का फॉर्मूला है माइनस का बी बाय, एसओजेड की वैल्यू कितनी है, 0। बी की वैल्यू बोलो फटाफट बताओ, ए है, बी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई जरा करवाया तो बताओ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ए की वैल्यू 0। अभी मैंने सिर्फ यूज किया एसओजेड का, अब मैं यूज करूंगा पीओजेड का। फॉर्मूला बोलो पीओजेड का, सी बाय ए, सी की वैल्यू बोलो बी, ए की वैल्यू 1, ये पीओजेड की वैल्यू आ गई। पीओजेड की वैल्यू क्या आई बेटा, बी आ गई। अब दोनों को मैच करके आंसर मैच करवाते हैं। ए 0 है, क्या है ए? अब मुझे एक बात का जवाब दो बेटा, अगर इस स्टेटमेंट में ए 0 हो जाए तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी। जो एक्स होता है वो लीनियर टर्म होती है। कौन सी टर्म होती है? अगर भाई ये गायब हो गया इसका मतलब लीनियर टर्म गायब हो गई बेटा। कौन सी टर्म गायब हो गई? अब वो ऑप्शन सेलेक्ट करो जिसके अंदर लीनियर टर्म नहीं मना करी है। देखो पहला ही और पहला दूसरे दोनों में मना करी है। पहले में भी कहा है नो लीनियर टर्म, दूसरे में भी कहा है नो लीनियर टर्म, मतलब या तो पहला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? दूसरा। ये और ये नहीं है बेटा, क्योंकि ए 0 हो गया, ए था लीनियर वाला, लीनियर हट गया, अब सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा और कौन सा बचा? बी बचा। बोलो बचा नहीं बचा? अरे बचा नहीं बचा, बच गया। इसका मतलब या तो पहला ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन है? दूसरा। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। अगला, कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। कांस्टेंट टर्म माइनस की आएगी या कांस्टेंट टर्म प्लस की आएगी? बोलो कैसे निकालेंगे? बोलो बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, एसओजेड 0 है, एसओजेड 0 किस बिहाफ पे लिया आप लोगों ने? एक अल्फा है, दूसरा माइनस अल्फा होगा। उसने बोला था नेगेटिव ऑफ ईच अदर। आ जाओ, पीओजेड का फॉर्मूला। पीओजेड का मतलब क्या? दोनों को आपस में क्या कराना बेटा? मल्टीप्लाई करवाना। क्या करवाना आपस में? तो ये माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू बी आया, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी बना। क्या बना? अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी मैंने आपको बताया बेटा, स्क्वायर वाली क्वांटिटी का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। स्क्वायर वाली क्वांटिटी का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इस नंबर को पॉजिटिव बनाना है, बाहर माइनस का साइन है। किसका साइन है? अगर बी की वैल्यू माइनस की हुई तभी तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा बेटा। क्या होगा? माइनस इंटू माइनस है। और मुझे क्वेश्चन में देख के बताओ, बी हमारी कांस्टेंट टर्म है। कौन सी टर्म है? इसका मतलब ये है कांस्टेंट टर्म क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर बी की वैल्यू प्लस की हो गई, प्लस माइनस क्या होता है बेटा? माइनस होता है। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस। किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस कभी नहीं आ सकता, हमेशा क्या आता है बेटा? नंबर का स्क्वायर प्लस का आता है। तो बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा? माइनस की आएगी। और बी हमारी कौन सी टर्म है इसके अंदर? कांस्टेंट टर्म है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है बेटा? पहला ऑप्शन सही हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये देखो, ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। अगर आप ये छोटी छोटी बातें याद नहीं रख सकते तो बेटा आप सिर्फ एनसीईआरटी की क्वेश्चन करिए और सिर्फ पास की उम्मीद लगाइए और छोड़ दीजिए सब कुछ, और कुछ नहीं कर सकते हम। समझ में आ गई? देखो जितने भी क्वेश्चन अभी आप कराए सभी में, सारे क्वेश्चन में मैंने एक ही चीज यूज करी है, एसओजेड और पीओजेड। यही है, सिर्फ यही दो चीजें ही है जो इस चैप्टर को पकड़ी हुई है। एक इधर से एसओजेड, एक इधर से पीओजेड, दोनों ने पकड़ रखा है, इससे जाने नहीं दे रहे उसको। तो बस ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको एक चीज और बताई है, अगर हमारे क्वेश्चन में ये दे रखा हो जीरोस आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर,
तो एसओजेड 0 है बेटा। अगर हमारे क्वेश्चन में ये दे रखा हो जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इसका मतलब पीओजेड की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 है। पीओजेड की वैल्यू कितनी है? 1। आगे वाले क्वेश्चन में दिखाऊंगा ये चीज आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, लो जी आ गया ना? अरे आ गया नहीं आ गया? आ गया। क्या दिया है? रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये है अगर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर दिया है तो पीओजेड कितनी है? 1 है बेटा। पीओजेड का लगाओ फॉर्मूला। पीओजेड का फॉर्मूला बोलो फटाफट। सी बाय ए। चलो जी, पीओजेड की वैल्यू बोलो कितनी? 1। सी की वैल्यू बोलो कितनी? 2a बाय बी। और ए की वैल्यू कितनी है? ए। तो नीचे ए लगा दिया, ए से ए, बी उधर भाग गया, तो लो जी बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए। बात समझ में आई? अरे आई नहीं आई? क्वेश्चन स्टार्ट करते ही खत्म हो गया बेटा। अगर आपको ये ना पता होता कि जीरोस रेसिप्रोकल है तो पीओजेड 1 लेना है, तो बेटा चाहे रगड़ते रहो तब भी आंसर नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये चीज आपको ना पता होती कि जीरोस नेगेटिव ऑफ अगर रेसिप्रोकल ईच अदर पीओजेड 1 लेते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं बनता आप लोगों का। हमें पता था, पीओजेड का फॉर्मूला लगाया, पीओजेड में सीधी वैल्यूज पुट करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, बी की सीधी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। समझ में आ गया? अगर यही जीरो आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर हो तो हमारा एसओजेड की वैल्यू कितनी होती है? 0। जो जिसका काम है उसी, अब मैंने इसमें एसओजेड लिया ही नहीं तो मुझे जरूरत नहीं है एसओजेड की, मैं क्यों लूं काम का? समझ में आ रही है? जिस चीज की जरूरत हो उतना ही लेना है आपको। रोटी एक खानी है तो एक ही खानी, 4 नहीं खा के बैठ जानी, फिर बैठे रहो पेट पड़ गए। अगला लो जी, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब एसओजेड और पीओजेड से थोड़ा सा हट की बात करते हैं। जितनी उसकी बात करनी थी हमने कर ली, अब उससे थोड़ा सा हट की बात करते हैं। पहले आप सेकंड पढ़िए बिल्कुल ध्यान से। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बता रखा मैंने, क्या यही इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लोगे? अभी सिखाया था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करके हम इस पॉलिनोमियल की जीरोस निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अल्फा और बीटा वाले क्वेश्चन भी आएंगे आगे जाके, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको करने हैं अल्फा और बीटा वाले क्वेश्चन। वो आपको थोड़े से ध्यान से करने हैं बेटा कि अल्फा और बीटा वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो सबसे पहला इसमें ये दिया है कि आपको इस पॉलिनोमियल की जीरोस निकालनी है। ठीक है जी, निकाल लेते हैं बेटा। क्या पॉलिनोमियल है फटाफट बोलो? 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। तो बोलो ऐड करने पे कितना चाहिए बेटा? माइनस का 4, मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए? माइनस का 12। नंबर बोलिए फटाफट बोलिए बेटा। माइनस का 6 और प्लस का 2, माइनस का 6 और प्लस का 2। चलो भाई 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 4। मैं सोच के चल रहा हूं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है, शायद आती भी है आपको। ये आपको 8th क्लास के अंदर भी पढ़ाई गई थी, 9th में भी पढ़ाई गई थी, अब 10th में भी आई है। फर्स्ट वाले को 0 के बराबर जब आपने रखा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? माइनस की 2/3 आ रही है बेटा। सेकंड वाले को जब आपने 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? प्लस का 2। यहां तक कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं, हमारी जीरोस आ गई, पहला क्वेश्चन निपट गया बेटा। अब जो इसके बाद सिखाया जाएगा वो कान नाक आंख जितने भी चीजें ले रहे हो वो खोल के सुनना। जीरोस आ गई? आ गई, पहला पार्ट पूरा। अगला हेंस का मतलब ये होता है जो आपने निकाला उसका यूज करना है आपको। क्या करना है? उसका यूज करना है। क्या निकालना है आपको? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी आप देखो यही चीजें आपको याद रखनी है। मेरे को पता है मुझे पॉलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना है? अरे भाई जब पॉलिनोमियल निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं बेटा? के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एसओजेड प्लस पीओजेड, ये फॉर्मूला लगाते हैं। बोलो, मैंने आपको बताया था जब भी लिखा हुआ आ जाए पॉलिनोमियल निकालना तो आपको ये फॉर्मूला लगाना, सारी बात खत्म। अब क्या करना है इसके अंदर वो भी देखते हैं। कहता है वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी जीरोस 2 ज्यादा है पीएक्स वाली जीरोस से। क्या है? 2 ज्यादा है। इसकी जीरोस पता है आप लोगों को? बिल्कुल पता है भाई। मेरा जो पॉलिनोमियल बनेगा उस पॉलिनोमियल की जीरोस इससे 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा का मतलब इसकी ये वाली दूसरी जीरो 2 है तो मेरी 4 होगी। कितनी होगी? 4। कैसे पता चला? इन दोनों में 2 2 प्लस कर दो। क्या कर? दोनों में 2 2 प्लस। चलो भाई ठीक है, पहले इसकी जीरोस निकाल लेते हैं। आ जाओ, चलो भाई हम अपने पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते हैं।
माइनस के 2/3 में 2 प्लस करो, माइनस का 2 प्लस का 6, तो कितना आया बेटा 4/3। अब ये तो पहली जीरो आ गई, दूसरी जीरो साफ पता चल रहा है 2 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। इतनी बात समझ में आ गई। अभी देखो वही क्वेश्चन वही है, बस मिक्स हो गया आया। जीरोस बताया आपको कितनी है जीरोस 4/3 और 4। हमें पॉलिनोमियल बनाना है, सबसे पहले क्या निकालूंगा एस ओ जेड। कैसे निकालूंगा दोनों को प्लस करके, फिर क्या निकालूंगा पी ओ जेड, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज आएंगे उसके अंदर पुट कर देंगे, क्वेश्चन खत्म। ऑलमोस्ट 5 में से 3 सैंपल पेपर में ये वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको। अल्फा और बीटा में भी आएगा ये क्वेश्चन, आगे आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। यही क्वेश्चन अल्फा और बीटा में आएगा कि आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल दिया है जिसकी जीरोस अल्फा और बीटा है, उसके अंदर फर्क बस ये होता है कि आपको ये सॉल्व नहीं करना होता, ये डिफरेंस होता है। ये आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगानी, उसके अंदर बिना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चन होगा, वो वाला करके दिखाऊंगा मैं अभी आपको। इसमें सिंपल उसने बोला था जीरोस निकालिए पहले, तो मैंने निकाल दी जीरोस। फिर वो कहता है एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी जीरोस ना दिए हुए जीरोस से 2 ज्यादा है। 2 क्या है बेटा ज्यादा, तो पहले जीरोस निकाली, 2 ज्यादा किया, अपनी जीरोस आ गई, एसओजेड निकाला, पीओजेड निकाला, फॉर्मूला में पुट करा, अपना आंसर निकाल दिया। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं अल्फा और बीटा वाला। सेम यही क्वेश्चन मान लो आ गया, उसकी जो जीरोस है वो हमारे पॉलिनोमियल से 3 कम है। 3 क्या है बेटा, तो जीरोस निकाल दी, इन दोनों में से 3 माइनस कर देंगे। पहले में से भी 3 माइनस कर देंगे और दूसरे में से भी कितना माइनस कर देंगे बेटा 3 माइनस कर देंगे। जो जीरो आएगी उससे एसओजेड और पीओजेड दोबारा से निकालेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलना है अगर काम करना है तो। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर? अब इसके बाद पूरा नहीं किया मैंने, जीरोस निकाल दिए, इसको प्लस करके एसओजेड निकाल लेना, मल्टीप्लाई करके पीओजेड निकाल लेना, फॉर्मूले में पुट कर देना, दोनों आंसर आ जाएंगे आपके। समझ में आ गई? इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक अल्फा और बीटा वाला क्वेश्चन आता है, वो अभी कराऊंगा मैं आगे। ये सिंपल क्वेश्चन था, जीरोस निकालो, एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाओ जिसकी जीरोस पहले वाली जीरो से 2 ज्यादा है या 1 ज्यादा है, जितनी भी ज्यादा है वो हम बात कर सकते हैं। अगला लो जी, ये भी सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, दिए हुए पॉलिनोमियल की जीरोस निकाल ले। अरे निकाल लेंगे बेटा। पॉलिनोमियल क्या दिया है 4x² + 3x - 1। मैंने जीरोस निकाल ली, मैंने इसकी जीरोस निकाल ली। कैसे निकाली? आपने निकाली, आ गई। हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी जीरोस दिए हुई जीरोस के क्या है बेटा रेसिप्रोकल। फॉर एग्जाम्पल इसकी जीरोस 4 और 1/2 आ गई। क्या आ गई 4 और 1/2। मेरे पॉलिनोमियल की जो जीरोस हैं वो इसके रेसिप्रोकल है, मतलब इससे उल्टी है। इसकी पहली जीरो 4 है तो मेरी पहली जीरो कितनी है 1/4 है बेटा। इसकी जीरो दूसरी वाली 1/2 है तो मेरी कितनी है बेटा 2 है। बोलो मेरी जीरोस आ गई। इन दोनों को प्लस करके एसओजेड निकाल लोगे, मल्टीप्लाई करके पीओजेड निकाल लोगे, दोनों को फार्मूले में पुट कर देंगे। क्या निकालना है अपने को एक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला आपको इतनी बार बता चुका हूं मैं आपको, के ब्रैकेट में x² - x एसओजेड प्लस पीओजेड, के ब्रैकेट में x² - x एसओजेड प्लस पीओजेड। बात समझ में आ गई? देखो दोनों चीजें आ गई ना, पिछले वाले में 2 ज्यादा बोल दी, इस वाले में बोल दिया रेसिप्रोकल है बेटा। जो दिए हुए ग्राफ में जो जीरोस आएंगी उसके उल्टी कर देना, उसके आपको एसओजेड पीओजेड आ जाएगा, उससे पॉलिनोमियल निकाल देंगे। समझ में आ गई? इस क्वेश्चन में पूरी 2.2 कराई है उसने, अगर आपको दिख रहा है तो। जीरोस निकलवा ली, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी निकलवा लिया, पूरी 2.2 है इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन में अगर आपको देखना आता है तो इस एक क्वेश्चन में पूरी की पूरी 2.2 है। आपको यही चीजें ध्यान रखनी है छोटी छोटी बेटा, किस किस तरीके से आपको कौन सी चीज कैसे लिंक करनी है। अब ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीटेड ही आएंगे आपके। लो जी, अब आ गया मेन काम जो मैं बात कर रहा था आपसे। अगर हमारे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज सुन लो ध्यान से। अगर हमारे कभी क्वेश्चन में अल्फा और बीटा का नाम लिया है, किसका नाम लिया है अल्फा और बीटा का, ये इनके बच्चे हैं बेटा। क्या है ये इनके बच्चे हैं बेटा। तो हमारे को हमेशा एसओजेड और पीओजेड निकालना है पहले। क्या निकालना है एसओजेड और पीओजेड, उसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा आपका। मतलब मुझे 2 वैल्यू चाहिए,
एक चाहिए अल्फा प्लस बीटा की, एक चाहिए अल्फा इंटू बीटा की। अल्फा प्लस बीटा को एसओजेड बोलते हैं और अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं, पीओजेड बोलते हैं। इन दो के बिना काम नहीं होगा। आपको जीरोस का फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगानी है, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालिए, उसके ब्याह पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अगर किसी भी क्वेश्चन में अल्फा और बीटा जीरोस दिया है तो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, उसके बिना क्वेश्चन नहीं लेगा आप लोगों से। अगर करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत पैदा हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। आ जाइए क्वेश्चन पढ़िए। अल्फा और बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो जी, पहला केस एसओजेड, फॉर्मूला बोलो, माइनस बी बाई एसओजेड का मतलब अल्फा प्लस बीटा। बी की वैल्यू बोलो कितनी है, -1। सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी ए की वैल्यू कितनी है, ए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया बेटा, 1/a। कितना आया, 1/a। पीओजेड, फॉर्मूला बोलो पीओजेड का, सी बाय ए। पीओजेड का मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। सी की वैल्यू बोला कितनी है, सी। ए की वैल्यू कितनी है, ए। यहाँ नंबर नहीं है, यहाँ ए बी सी में ही है बेटा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ गया, बिल्कुल आ गया। इसके बिना काम नहीं हो सकता था। जब भी क्वेश्चन में अल्फा और बीटा जीरोस दिए हैं तो आपको ये दोनों चीजें निकालना कंपलसरी है, चाहे वो कहे चाहे वो ना कहे, निकालना ही निकालना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मुझे क्या निकालना है, एक पॉलिनोमियल निकालना है। फॉर्मूला याद है सभी को, बोलो फॉर्मूला, के ब्रैकेट में एक्स माइनस में एसओजेड प्लस पीओजेड। ठीक है, जिसकी जीरोस क्या है बेटा, अल्फा -3 और बीटा -3। मेरे को क्या दिया है बेटा, ये इसकी जीरोस क्या दिए, जीरोस अल्फा -3 और बीटा -3। मैंने कहा मुझे अच्छी तरह पता है, अगर मुझे जीरोस दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा, जीरोस, तो उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए तो मुझे दो वैल्यू चाहिए होती है, एसओजेड और पीओजेड। मेरे पास तो नहीं है एसओजेड पीओजेड। चलो भाई, एसओजेड कैसे निकालते हैं, दोनों जीरोस को क्या करते हैं बेटा, प्लस करते हैं। दोनों जीरोस को क्या करते हैं, मैंने दोनों जीरोस को प्लस किया। ये जो दो वैल्यूज है ना, इनका यूज करके एसओजेड और पीओजेड निकालना है आपको। चलो करते हैं यूज, इसका कैसे करना है। अल्फा का अल्फा, बीटा को इसके साथ लिख दिया, -3 कितना बेटा, -6। क्या आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, कितनी है बोला, 1/a। 1/a प्लस 6। क्या आपके पास एसओजेड आ गया, सॉरी 1/a -6। क्या आपके पास एसओजेड आ गया, अरे आ गया नहीं आ गया, और सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 माइनस में 6a डिवाइड बाय a। बोलो एसओजेड आ गया, बिल्कुल आ गया। पीओजेड का मतलब इन दोनों जीरोस को क्या करवाना है बेटा, अल्फा -3 को बीटा -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, करवाओ बेटा। अल्फा इंटू बीटा, माइनस का 3 अल्फा, माइनस का 3 बीटा और प्लस का 9। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बोलो कितनी है, c/a। क्या इसमें से माइनस का 3 कॉमन आएगा, अंदर क्या बनेगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोलो कितनी है, 1/a। कितनी है बेटा, 1/a। a का एलसीएम लिया, c माइनस का 3 प्लस का 9a/a। बोलो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, पीओजेड की। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए हो रहा है क्योंकि ए बी और सी में है, अदरवाइज नंबर में होता तो दिक्कत ना आती आप लोगों को। एसओजेड और पीओजेड आ गया, दोनों को उठा के फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो कौन सा पॉलिनोमियल आ जाएगा बेटा हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हुए हैं, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हुए हैं पेपर के अंदर, प्रीवियस उठा के देखना। क्या करने का प्रोसीजर यही है, बस नंबर वंबर में ही चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। क्या अल्फा और बीटा अगर किसी पॉलिनोमियल की जीरोस है तो सबसे पहला काम अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। निकाल लिया, अब इसका यूज करना आगे। अब वो कहेगा जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है उसके जीरोस यहाँ पे कुछ भी डाल देगा, या मान लो वो डाल दे अल्फा प्लस 1 या बीटा प्लस 1, या वो डाल दे 2 अल्फा या 2 बीटा। तो पहले उसके जीरोस लिखो, एसओजेड का मतलब दोनों जीरो से क्या करना, प्लस करना, प्लस करते टाइम इसका यूज करना दोनों का, मल्टीप्लाई करते टाइम भी उसका यूज करना दोनों का। आ गया, उसको पुट करके अपना आंसर निकाल लो। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर, ठीक है, अरे बोलो भाई, आ गई। अगला ऑलमोस्ट क्वेश्चन, अब 2 से 3 जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो इसी टाइप के ही मिलेंगे, अल्फा और बीटा वाले। बेटा अल्फा और बीटा जहां भी आ जाए तो आपको पहले उससे पूछना नहीं है, हमें करना क्या है, आपको 2 काम पहले जरूर कर लेने हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ना आते हुए भी कुछ ना कुछ तो नंबर मिल जाएंगे बेटा आपको।
क्वेश्चन अगर आगे सॉल्व नहीं की कर पाए तो भगवान करे कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे आपको। अगला देखो जी, वही आ गया बिल्कुल, अल्फा और बीटा जीरोस है। सबसे पहले क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, एसओजेड और पीओजेड। चलो जी, ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी जीरोस क्या है बेटा, 2 बाय अल्फा और 2 बाय बीटा। तो पहले दोनों को प्लस करके एसओजेड निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकालोगे, पीओजेड। जब एसओजेड और पीओजेड निकलेगा तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज का यूज होगा, तो अब पुट कर देना उसके अंदर। समझ में आ गई? अरे बोलो भाई, मैं निकाल देता हूं एसओजेड और पीओजेड कैसे निकालना है। एसओजेड जब निकालोगे तो मुझे पता है दोनों जीरोस को प्लस करना है। बोलो क्या लिखोगे, 2 बाय अल्फा प्लस 2 बाय, लो जी किसका एलसीएम आ रहा है, अल्फा इंटू इधर क्या बनेगा 2 बीटा, उधर क्या बनेगा 2 अल्फा, 2 बाहर आ गया, क्या बना बेटा बीटा प्लस अल्फा, नीचे से क्या बना अल्फा इंटू, क्या दोनों की वैल्यू निकाल रखी है, अरे निकाल रखी है, निकाल रखी, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी एसओजेड की। और जब पीओजेड निकालूंगा तो बोलो क्या निकालेंगे, 2 बाय अल्फा इंटू 2 बाय बीटा, क्या आएगा 4 बाय अल्फा बीटा, क्या आएगा 4 बाय अल्फा, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल रखी है, पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी पीओजेड, एसओजेड आ गया, पीओजेड आ गया, फॉर्मूले में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? कैटेगरी सेम चल रही है, बस सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद मेरे से किसी ने पूछा ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, तो वो कॉपी जो पेज होता है ना, वो पेज फाड़ के अपने मुंह में डाल लेना याद हो जाएगा क्वेश्चन। वैसे तुम्हारे को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वैसे तो बेटा आप लोगों को समझ में आएगी नहीं ना, क्योंकि इतनी बार मैं आपको करा चुका हूं और उसके बाद भी आप लोगों को समझ में नहीं आए, क्योंकि अभी ये मैंने आपको पहले बोला था ये लास्ट है बेटा, इसके बाद कोई रिवीजन नहीं हो सकती आप लोगों की, ये बात ध्यान रखिएगा, इसके बाद रिवीजन नहीं आएगी, बस ये लास्ट ही है जो है आपका। चलिए, अल्फा और बीटा जीरो है बेटा, तो पहले दो चीजें निकाल लिए, क्या क्या चीजें निकालनी है फटाफट बोलो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, तो 5/6 आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए, कितना आ रहा है -4/6 आ रहा है। मैंने कहा इसको सॉल्व मत करो, उसका भी कारण है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इसलिए। चलो जी, 2 आ गई। अब ये देखो वैल्यू किसकी निकालनी है, बोलो भाई वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/अल्फा प्लस 1/ क्या आ रहा है बेटा इसका एलसीएम, ऊपर क्या बन रहा है बीटा प्लस, दोनों की वैल्यू पता है, उठा के पुट कर दो, हो गया काम। बोलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 5/, उसकी वैल्यू कितनी -4/, मैंने इसलिए कहा था मत काटो, 6 से 6 कट गया, कितना आंसर आया बेटा माइनस का 5/4। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। मेरी बात समझ में आई? अब इसके बिहाफ पे 3 से 4 क्वेश्चन ध्यान सुनना। अल्फा और बीटा इसके पॉलिनोमियल के जीरोस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस, जब भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, क्या लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्यूब आ जाए तो किसका फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी का होल क्यूब, किसका फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी का होल क्यूब। तीसरा जो मैंने दिया ये इस क्वेश्चन में आपको 1/अल्फा और 1/बीटा, एलसीएम लो, वैल्यूज का यूज कर देंगे, जो मेन काम है ना वो यही है, दो वैल्यूज, इन दो वैल्यूज का यूज करना है आपको। किस किस वैल्यूज का यूज करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का। तीसरा हो गया। चौथा वो कहेगा आपसे बेटा अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, कहेगा इसका यूज करके इसका फॉर्मूला वैल्यू निकाल के दिखाओ, इसकी कैसे निकालेंगे। पहले इसको सिंपलीफाई कर रहा है, मुझे साफ पता चल रहा है एक तो अल्फा कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है बीटा, अंदर क्या बनेगा बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस, इसकी वैल्यू पता है अल्फा बीटा की, बिल्कुल। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले वाले पार्ट में सिखाया आपको, सिखाया बोलो, अरे पहले वाले में सिखाया नहीं सिखाया, सिखाया, कैसे निकालना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सारे के सारे क्वेश्चन इस टाइप की कैटेगरी के हैं जो इसके अंदर पूछे जाते हैं बेटा आपके। क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात, बोलो ठीक है, अरे ठीक है। क्या अगर अल्फा और बीटा जीरोस दिए हो तब हम दो वैल्यूज निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसी के ऊपर सारा काम होगा। तो सारा जो खेल है वो एसओजेड और पीओजेड का ही है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के अंदर, ये आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, बस 2-4 और रह गए,
लो जी, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब ये है कि आपको एसओजेड दिया है। कितना दिया है बेटा एसओजेड है 2√3 और पीओजेड कितना दिया है 3। देखो साफ लिखा भी है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब एसओजेड और पीओजेड। क्या पूछा है आपसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एसओजेड प्लस पीओजेड। अब आप कहोगे सर इतना आसान सा क्वेश्चन करा दिया आपने तो अभी पता चलेगा बेटा। ये आ गया आंसर। मैच ही नहीं करा जी। देखो आप मैच नहीं कर रहा किसी से, आप मैच करो। पहले वाला मैच कर रहा है नहीं कर रहा क्योंकि 2√3 माइनस का है और 3 प्लस का है। दूसरे वाला तो अभी बाद में देखेंगे। तीसरे वाला मैच नहीं करा, चौथे वाला भी मैच नहीं करा। देख लो आप लोग ध्यान से, नहीं मैच कर रहा ना तो आपको यही चीज मेरे को इस क्वेश्चन में दिखानी थी बस। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आंसर मैच कर जाए। अब तुम कहोगे ऑप्शन ही गलत है जी। अब आधे तो यही कहेंगे सर हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। आप आधे पता क्या करेंगे जबरदस्ती इसको प्लस कर देंगे इसको माइनस कर देंगे। लो ये मैच कर रहा है थोड़ा थोड़ा क्योंकि अलग अलग साइन है ना इसमें, सेम तो हो नहीं सकते। तो हो सकता है हमने गलत कर दिया हो, इसको प्लस इसको माइनस करके पहला ऑप्शन सही कर देंगे। अरे बेवकूफो दूसरा ऑप्शन पढ़ो क्या लिखा है एक्स माइनस √3 का लगाओ फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करना सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस √2 3x। अब देखो साइन मैच कर रहे हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही था बेटा सेकंड ऑप्शन सही था। इस चैप्टर में इस वाले क्वेश्चंस में आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि अंधाधुंध काम नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और फिर उसके बारे में उसको सॉल्व करना है। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन। थक गए होगे आप भी। देखो वही वाला आ गया रेसिप्रोकल वाला। बोलो जीरोस जो है वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। एक मिनट में वो क्वेश्चन हो जाएगा। रेसिप्रोकल है तो पीओजेड कितना बेटा 1। पीओजेड का फॉर्मूला बोलो फटाफट कितना होता है सी बाय ए। पीओजेड की वैल्यू 1, सी की वैल्यू बी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। यही पूछा आपसे, वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 1। समझ में आ गई मेरी बात। ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं बस, ये आपको ध्यान रखना है। देखो वहां लिखा भी हुआ है 1 मिनट में होना चाहिए था, तुमने जल्दी कर लिया। अगले उस क्वेश्चन में यूज करेंगे इसका फिर। लो जी पढ़िए, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, कहता है सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ। तो पहले जो दिया है ना उसी का यूज करेंगे। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दिया है मुझे। एसओजेड है जो है वो पीओजेड का हाफ है। किसका हाफ है, लगाओ फॉर्मूला एक नंबर में 1 मिनट में हो जाएगा। बोलो एसओजेड का फॉर्मूला माइनस बी बाय ए 1/2 का 1/2। पीओजेड का फॉर्मूला ए से ए माइनस बी इक्वल्स टू सी बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए। माइनस का 2b इक्वल्स टू बी और सी की वैल्यू उठा के पुट कर सकते हो। फटाफट बताओ बी की वैल्यू बोलो। y के साथ वाला b है माइनस के माइनस 6, माइनस के माइनस। यही दिक्कत है सबसे बड़ी आप लोगों की। क्या वैल्यू है बी की बेटा माइनस के माइनस 6। सी की वैल्यू बोलो कितनी है 2 ब्रैकेट में 2k प्लस 1। जो बच जाता है वो पूरे का पूरा क्या होता है बेटा सी विद साइन जो होता है वो बी होता है। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लो। हो गया क्वेश्चन, कराओ बेटा। -2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया, माइनस को मल्टीप्लाई बोलो कितना माइनस का k प्लस का, उधर बोलो 2 का k प्लस का 1। 6 माइनस 1 कितना बोलो 2k माइनस k कितना होता है k। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है 5। समझ में आ गई मेरी बात। इस तरीके से क्वेश्चन करना था आपको कि एसओजेड जो हमारा दिया है वो हाफ ऑफ किसका दिया है बेटा हमारा पीओजेड की। क्लियर। बस अब 1-2 क्वेश्चन और रह गए फिर उसके बाद इसका करते हैं फाइनल। लास्ट क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है बेटा। मैंने क्वेश्चन वही लिए जो बार बार पूछे हुए हैं कि तुमको सारे क्वेश्चन बार बार पूछे हुए जी। अब ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, सम ऑफ
अगर इसकी जीरोस अल्फा और बीटा है, अगर इसकी जीरोस क्या है, अल्फा और, तो सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस कितनी वैल्यू दी है बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की 25/36। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अभी आपको सिखाया बेटा मैंने, सबसे पहले मैंने कहा आप पॉलिनोमियल लिखिए बेटा, ये पॉलिनोमियल है, बोलिए, ठीक है। इसकी जीरोस क्या है बेटा, अल्फा और बीटा, ठीक है। दो चीजें निकालनी है, पहले तो मुझे पता ही है क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, माइनस का 1 अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है बेटा, k/6 आ गया। मुझे बताओ वैल्यू किस चीज की गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस, तो मतलब इसकी वैल्यू चाहिए तभी तो दोनों को बराबर रखोगे। चलो अभी सिखाया था मैंने, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाले तो क्या लगाओगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बोलो बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू बोलो बेटा, -1/6 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर का बीटा स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई k/6, सॉल्व करो बेटा 1/30 प्लस का 2/k, इधर आके किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। बोलिए फटाफट, ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस, और सॉल्व कर लो, कितने का एलसीएम आ रहा है 30, 6 × 6 36, माइनस का 2 × k। बोलो ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 25 अच्छा 6 × 6 36, 6 × 2 12 आएगा ना, इधर 12 क्या आएगा, ठीक है जी। अब बोलो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, 25, दोनों को बराबर रख देंगे। उधर से वैल्यू कितनी आई बेटा, 25/36, इधर से वैल्यू बोलो कितनी आई, 1 - 12k डिवाइड बाय 30, कैंसिल आउट हो गया, तो 25 = 1 - 12k, तो 12k उधर चला गया, एक में से 25 गया, कितना बेटा, माइनस का 24, k की वैल्यू कितनी आ रही है, -2, कितनी आ रही है, -2, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, 0। 40 सेकंड में होना चाहिए था ये, समझ में आ गई मेरी बात। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं बेटा। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन थे, क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात। तो रुक जाओ, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको करके देखने। देखो सारा जितने भी चैप्टर अगर आपने पूरे का पूरे जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो एसओजेड और पीओजेड के बिहाफ, सारे के सारे उसी के ऊपर है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं उसको अच्छे से देख लीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चन और आपके बनेंगे वो सभी इन्हीं के ऊपर ही बनेंगे, सारे के सारे। इसके अलावा इक्का दुक्का बनेगा तो बनेगा, बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इसी के ऊपर ही बनेंगे आपके, ठीक है। इसको अच्छे से एक बार दोबारा से इसको देख लेना, ये जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनको अपने हाथ से सॉल्व करके भी देख लेना, और एनसीईआरटी के भी एक बार नजर मार लेना। 1 बाय 1 आप जितने भी चैप्टर हो रहे हैं उन चैप्टर को अच्छे से साथ साथ करते चलो बेटा, साथ साथ रिवीजन होती जाएगी, बाद में रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। पहला पेपर है, मुश्किल आने के पूरे पूरे चांस है, क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है, चलिए।